अब आ जाओ सन नंबर 5, फरवरी 2024 कैसा रहेगा इन लोगों के लिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रीडोमिनेंट अच्छी एनर्जी है, फोकस एरिया जो रहेगा, दैट विल बी टुवर्ड्स लव, हार्मनी, फैमिली, होम, एक डोमेस्टिक, कहते हैं ना, घर परिवार की तरफ, रिश्तों की तरफ ज्यादा फोकस होगा। जिम्मेदारियां पूरी करना, निभाना, नर्चरिंग, वो वाली एनर्जी ज्यादा होगी। दिस विल बी द प्रीडोमिनेंट सिचुएशन फॉर सन नंबर 5 इन द मंथ ऑफ February 2024। अब इन्हीं चीजों के साथ साथ जो उनके मेजर चैलेंजेस रहेंगे, ऑल्दो ये सारी एनर्जीज जो हैं ये एक बहुत पॉजिटिव, हैप्पी फील देने वाली, खुशियां देने वाली या खुश महसूस कराने वाली एनर्जीज हैं, बट यहाँ पे चांसेस रहेंगे पोजेसिवनेस आने के, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। क्यों हमने बात की, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की हो, परिवार की हो, ऑफिस की हो, वो अगर आप जरूरत से ज्यादा उस सिचुएशन में ओवरवेलमिंगली जाते हो तो चांसेस होते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब अच्छा समय भी, हम खुशियों में भी ना अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ केयर को निग्लेक्ट कर जाते हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होगा, बिकॉज इट इज अबाउट योर लव्ड वंस, एक फैमिली हार्मनी की एनर्जी तो है, बट बहुत सारे लोगों को पोजेसिवनेस वाली एनर्जी से बचना होगा। ये बहुत चांसेस है वहां पे कि आप किसी रिश्ते को लेके, किसी सिचुएशन को लेके जरूरत से ज्यादा पोजेसिव हो रहे हो। हर चीज की दो साइड होती है ना, प्यार भी अच्छा है लेकिन बैलेंस भी होना चाहिए ना, वो चीज यहाँ पे रिजल्ट्स को खराब करेगी। दिस दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। अच्छी खासी पॉजिटिव चीज को खराब नहीं होने देना है, बिकॉज चांसेस बनेंगे यहाँ पे बहुत सारे। एक्सपीरियंसेस किस तरह के होंगे इन लोगों के लिए यहाँ पे, अब बिकॉज प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे रिलेशनशिप्स, लव्ड वंस, फैमिली, केयरिंग, नर्चरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोमेस्टिसिटी की एनर्जीज आ रही हैं, तो मैक्सिमम टाइम इनका इन एक्सपीरियंसेस में एक तरफ खुशी है, खुशनुमा माहौल है, आपको इन सब चीजों के साथ साथ लगेगा कहीं ना कहीं दूसरी चीजें जो है वो आउट ऑफ बैलेंस जा रही हैं। तो यू विल हैव टू वर्क ऑन बैलेंस। आपका आधे से ज्यादा टाइम चीजों को बैलेंस करने में निकलेगा। फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जगह चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंसेस टू हैपन। वंस अगेन यू विल हैव टू, कहते हैं ना, जब यू आर विद योर लव्ड वंस, विद योर फैमिली इन अ हैप्पी मूड, तो आप फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे, लेट्स पुट इट दिस वे, और ये बहुत लोगों के साथ होगा भी, कि अनप्लान्ड और प्लान्ड गैदरिंग्स होनी शुरू होगी हर वीकेंड पे, या आउट ऑफ स्टेशन से फैमिली मेंबर्स आ गए, गेस्ट्स आ गए कुछ दिन के लिए रहने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है, यू फील वेरी हैप्पी। जनरली स्पीकिंग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस में भी देयर, बट जनरली हमारे घर परिवार के लोग जब हमसे मिलने आते हैं, 2-4 दिन कोई रहने आता है, तो एक माहौल अच्छा रहता है, राइट। अब उस माहौल में होता क्या है कि बहुत चांसेस है, खास करके कोई बहुत आपका खास मिलने आ गए, फॉर एग्जाम्पल किसी की बुआ जी उसको बहुत प्यारी है, मामी जी बहुत प्यारी हैं, चाचा चाची बहुत प्यारे हैं, वो आ गए, कोई कजन्स आ गए रहने, कोई फ्रेंड्स आ गए, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल नहीं चाह रहा बाकी चीजों में टाइम देने का, वो बैलेंस खराब होने के चांसेस होंगे। तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको, ये कहते हैं ना, रीसेट बटन दबाना पड़ेगा कि हाउ डू आई बैलेंस दीज थिंग्स विद दी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कुछ ना कुछ रूटीन फिर भी सेट करना पड़ेगा। अच्छी एनर्जी में भी रूटीन, आप रूटीन से बाहर निकल के बैलेंस खराब कर होने के चांसेस रहते हैं, नहीं तो दैट विल बी अ मेजर थीम ओवर देयर। किसी ना किसी तरीके से ये प्ले आउट होगा। देन व्हाट इज दी सिचुएशन, यहाँ पे आप लोगों को इन सारी एनर्जीज में जितना भी आप टाइम स्पेंड करोगे, ये सब उन ही रिश्तों को और आपके बाकी के रिश्तों को भी और स्ट्रॉन्ग करेगा। इट विल फर्दर स्ट्रेंथन दी बॉन्ड्स। यहाँ पे टचवुड बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं, आई विल से, किसी भी तरह के कोई नेगेटिव आउटकम्स के इन एनर्जीज की वजह से कोई डिस्प्यूट्स होने के, अनलेस एंटिल बहुत ज्यादा एंटी कॉम्बिनेशन ना खेल रहे हो। ये सारी चीजें बहुत, मतलब एक कहते हैं ना, खुशनुमा फेब्रुअरी है इनका। ठीक है, थोड़ा बिजी होगा, हेक्टिक होगा, बट ओवरऑल बहुत हंसते खेलते निकलने वाला है। सिर्फ आपको अपनी रूटीन्स का, अपनी चीजों को एक साइड पे नहीं होने देना। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, वो सीन नहीं होना चाहिए। अच्छा ही चीजें आ रही हैं, उनको एंजॉय करो, उन एक्सपीरियंसेस को फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ। डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम,
बट डू नॉट जस्ट गेट ओवरफ्लो इन दैट। बहुत सारे लोग आप में से कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करोगे विच विल इन्वॉल्व इम्प्रूविंग एंड एनहांसिंग योर होम एनवायरमेंट। चाहे कोई अपने घर के इंटीरियर चेंज करना चाह रहा हो, कहते ना समथिंग एज सिंपल एज फर्नीचर रीअरेंज कर दिया, अंदर से पेंट नहीं करा लिए घर के, अंदर बाहर से कर्टेन चेंज कर लिए, एक होम इम्प्रूवमेंट जिसको कहते हैं, ये बहुत प्रीडोमिनेंट होगा। बहुत सारे लोग फेब्रुवरी में ही करेंगे, जबकि बहुत, अगर आप उस तरह से टाइमिंग्स देखो ना तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एग्जाम्स का टाइम है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का टाइम है, नॉर्मली ये सीन चल रहे हैं ना सबके साथ। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, सन नंबर 5 में ये चीजें बहुत लोग करेंगे, किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ हद तक बहुत लोग करेंगे अपने इमीडिएट होम एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट्स करने के लिए। ये एक मेजर एक्सपीरियंस आप इन लोगों का कह लो। बहुत लोग गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करोगे, फैमिली गैदरिंग्स, या कुछ लोग ये भी करेंगे स्पेशली सन नंबर 5 में फरवरी के दौरान कि किसी तरह के रिचुअल्स आप कर सकते हो, कोई तरह की छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हो फॉर कि जिससे आपके घर की एनर्जी जो है वो और कंफर्टेबल और पीसफुल हो। और कुछ नहीं, फॉर एक छोटा सा एग्जांपल है कि घर की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आपने कोई रिचुअल कर लिया, कोई अच्छा आपने छोटा मोटा हवन करा लिया, कोई पूजा सुंदरकांड का पाठ करा लिया, कोई सत्यनारायण की कथा करा ली, या फिर और चीजों में, जैसे ये मेरे से बेटर आप लोग एग्जाम्पल दोगे। हम पॉजिटिविटी के लिए कुछ रिचुअल्स करते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी और बढ़े। इट इज नॉट अबाउट जस्ट रिमूविंग द नेगेटिविटी। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तेज पत्ता, बे लीफ हम यूज करते हैं, कपूर हम यूज करते हैं। ये सब रेमेडीज या रिचुअल्स क्या हैं? पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए ना, घर के अंदर की। तो इस तरह की चीजों से लेके टू समथिंग एज सिग्निफिकेंट एज गेटिंग अ पाठ और हवन डन, किसी तरह की कोई रिचुअल जिसका कि अल्टीमेट मुद्दा क्या है कि घर का कंफर्ट और पीस बढ़े, घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़े। ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज होगी सन नंबर 5 के लोगों के लिए फरवरी 2024 में। ठीक है जी। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, जहां पे स्पेशली बहुत ज्यादा अपोजिंग एनर्जीज आ रही हो, एंटी नंबर्स आ रहे हो, यहाँ पे कुछ लोगों के साथ मैक्सिमम माइल से 90% केसेस में इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बट कुछ केसेस में क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत भी हो रहा है, लेकिन लोग ज्यादा हैं और कंटिन्यूसली हेवी एनर्जी भी चल रही है, ऑक्यूपाइड भी हो, बिजी भी हो, एक साथ घर परिवार ऑफिस सब संभालना भी पड़ रहा है। कुछ जगह पे वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हर जगह नहीं, मैक्सिमम जगह पे नहीं, बट कुछ जगहों पे जहां पे नंबर्स अपना खेल खेल रहेंगे, अपोजिंग नंबर्स हो, एंटी नंबर्स हो, वहां पे ये वाद विवाद लड़ाई झगड़े होने के चांसेस होंगे। तो दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड सन नंबर 5 को फरवरी में। चैलेंजेस क्या होंगे मोटे मोटे तौर पे? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपनी उस हैप्पीनेस वाली एनर्जी को, उस हैप्पी को लकी स्पिरिट को सही तरीके से चैनलाइज करना, और नई रूटीन्स जो फरवरी के चेंज एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ अपने रूटीन्स और स्ट्रक्चर्स को रीडिजाइन करना, उसमें कुछ चेंजेस करना ताकि सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों। अगेन अ बिग चैलेंज विल बी, गैदरिंग हो रही है, लव्ड वंस के साथ कनेक्शंस हो रहे हैं, फैमिली के साथ हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कई बार क्या होता है कि हम उस मोमेंट के चक्कर में ना अपनी बात खुल के कह नहीं पाते। बहुत बार क्या होता है ना कि कुछ जरूरी है कहना, कुछ इंपॉर्टेंट है कहना, लेकिन उस समय का यार छोड़ो, अभी इतना अच्छा माहौल चल रहा है, क्या क्यों बोलूं अभी, लेकिन वो बात बोलनी जरूरी होती है। ये बहुत लोगों के साथ होगा इस बार, या 10 साल बाद मिला है, अभी इसको क्यों बोलूं ये बात, या क्यों बताऊं, बट इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज नेसेसरी टू गेट द पॉइंट अक्रॉस। तो यू विल हैव टू फाइंड अ वे टू कम्युनिकेट ओपनली नो मैटर व्हाट यू फील, क्योंकि यू विल गो थ्रू दिस एनर्जी कि बताना भी जरूरी है या कहना भी जरूरी है, डिस्कस करना भी जरूरी है, लेकिन किसी भी वजह से, वॉट एवर रीजन इट माइट बी, ये सही समय नहीं लग रहा है, ये सही समय बनाना पड़ेगा, कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, यू विल हैव टू। अभी नहीं कर पाओगे तो नुकसान भी होगा, बाद में करना और मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं आपको वो एक बैलेंस बना के, सही मौका बना के, यू हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपरली।
इंक्लूडिंग विद योर लव्ड वंस. दिस इज नॉट द टाइम टू पोस्टपोन इट. ठीक है, शॉर्टकट में अगर हम बात करें कि फेब्रुअरी को बेटर कैसे बनाया जा सकता है, फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द एनर्जीज बाय स्टेइंग ग्राउंडेड, नर्चर द रिलेशनशिप्स विद ओपन कम्युनिकेशन while spending quality time, पीस और हार्मनी बनाए. वैसे तो बनी रहेगी, लेकिन अपनी तरफ से भी कोशिश करो, उसको कंटिन्यू करो, खास करके घर के माहौल में. जो भी आप एक्शंस लेते हो, जो भी चॉइसेस लेते हो, फॉर एग्जांपल कल घर पे वीकेंड पे बहुत अच्छा माहौल था, फ्रेंड्स आए थे, फैमिलीज आए थे, गैदरिंग होगी. अब उसकी वजह से अगर मंडे को ऑफिस नहीं जा रहे हो ना, तो इसकी जिम्मेदार आप ही हो. यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस. आप ये मत सोचना कि इस वजह से ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, कर लेंगे या देख लेंगे. whatever action you take or decide to take, be very very responsible for over it. काम नहीं चलेगा otherwise. lightly नहीं कर सकते हो यहाँ पे. so be very careful and very responsible for whatever actions and choices you make in February. And because again a busy month, a hectic month, तो अपने आप को सेल्फ केयर और नरिशमेंट में प्रायोरिटी देना मत भूलना. उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इग्नोर होने के चांसेस हैं, जो बाद में फिर तंग करेगा. तो दिस इज व्हाट इज द प्रिडिक्टिव एक्सपीरियंस एंड एनर्जी फॉर फेब्रुअरी ऑन दिस गाइडलाइंस की इसको हैंडल कैसे करना है. अगर इसको ऐसे फॉलो करोगे, हैंडल करोगे, तो बहुत स्मूथली और बहुत लोगों के लिए सेलिब्रेशंस के साथ ये फेब्रुअरी पूरा होगा. सन नंबर 5 में वो कहते ना कोई छोटा मोटा या छोटा बड़ा भी हो सकता है, आयोजन प्रयोजन परिवार में, घर परिवार में बहुत अच्छे से जा सकता है, प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ द अदर थिंग. क्लियर है? चलो, with this we conclude the sun number 5 and we'll meet up for the sun number 6, 7, 8 and 9 later on.